उसको कबूल है या नहीं है, या मुझे कबूल है या नहीं है, लेकिन अगर एक फ़ैसला आता है तो एक अंडर ट्रायल कैदी और जिसको सज़ा मिली उसके जो हकूक़ है जेल में फ़र्क है। लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गईं। मैं कहता हूं कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, बरमिला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ होंगे। ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आए बैठें मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठें, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठकर बात करें, इसके सिवा कोई चारा नहीं। बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो बात करें, मामलात तय करें। कभी नहीं चाहते जो ज्यादतियां जेल में हमारे साथ हुई वो बानी पीटीआई के साथ हों। वज़ीर-ए-आज़म ने 2018 के इंतखाबात को फिर झड़लू इंतखाबात करार दिया। कहा, मेरी मिसाक़ मईशत की पेशकश को हक़ारत से ठुकराया गया। ऐवान में ऐसी नारेबाजी की गई जो स्याह बाब बन गई। आज तलखियाँ जहाँ पर पहुँची हैं इसका जिम्मेदार कौन है? हम इस नहज पर पहुँच चुके, एक दूसरे से हाथ मिलाना गवारा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में पीटीआई रहनुमाओं से मिले, मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। मेरे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को एक डेथ सेल में रखा, वहां पे अवन के इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, वहां पे उनको क्या फैसिलिटीज है? मिस्टर नवाज शरीफ को और इनको जो फैसिलिटीज थी, एसीज लगे हुए थे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। मेरे साथी मेरे साथ मौजूद हैं जिस वक्त कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा का जनाजा था, हम लोग गए थे वहां पे, हम लोग जनाजे में शरीक हुए थे। जिस वक्त मेरे वालिद मोहतरम का जनाजा था जनाब स्पीकर, मैं तदफीन नहीं कर सका था। बात तब होगी जब बानी पीटीआई और कारकुन बाहर आएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर शर्त रख दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म को कहना चाहते हैं, बात तब होगी जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म और कारकुन बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चलेगा जब हमारा एहतराम होगा। मुफ़ाहमत तब होगी जब आप यास्मिन राशिद और दीगर के साथ ज़्यादती का एहसास करेंगे। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह कानून की हुक्मरानी ना होना है। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान का पाकिस्तानी इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों की शिकायत की तहकीकात की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 368 वोट पड़े, मुखालफत में सिर्फ 7 अरकान ने वोट दिया। करारदाद में पाकिस्तान के जमहूरी अमल पे लोगों के बिला खौफ शिरकत की जरूरत पर जोर। इलेक्शन में वोटर्स को हिरासत करने, तशद्दुद और धमकाने की मज़म्मत, इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन तक रसाई में तातुल और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत। करारदाद में जोर दिया गया, पाकिस्तान जमहूरी और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में पास करदा ये नॉन बाइंडिंग करारदाद है जिस पर अमल करना हुकूमत के लिए जरूरी नहीं। पाकिस्तान का अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद का नोटिस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द अमल। कहा, क्यों ना अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ने ही गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए। ये उस मुल्क की तरफ से कहा जा रहा है जो फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सहूलतकार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा का कहना है कि अमरीकी करारदाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अधूरी समझ का नतीजा है। ऐसी करारदादें ना तो तामीरी हैं और ना ही बामकसद है। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तशरीह की गई। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने अमरीकी करारदाद को सहूनी साजिश करार दे दिया। कहा, करारदाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। पीटीआई रहनुमा आरिफ अलवी का अमरीकी करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। कहा, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद की मंजूरी दुरुस्त सिमत में उठाया गया कदम है। पाकिस्तान में जमहूरी अमल की अबतरी की 7 के मुकाबले 368 से मजम्मत की गई। रजा हारून का आरिफ अलवी को जवाब। कहा, पीटीआई अमरीकी साजिशें अमरीकी हिमायत तक सफ़र कर रही है। आरिफ अलवी साहब, आप तो हमारे अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत की हिमायत कर रहे हैं।
सवाल किया, क्या हमारा आइन और कानून बैरूनी मुदाखलत की हिमायत की इजाज़त देता है? याद दहानी के लिए बता रहा हूँ, जब अमरीकी साजिश हुई तो आप सदर पाकिस्तान थे। रहनुमा PTI जुल्फिकार बुखारी ने कहा, पाकिस्तान में सूरत हाल तब्दील होने वाली है। पाकिस्तान की सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी खामोशी टूटने के करीब है। रजा हारून का इस ट्वीट पर भी तबसरा। पूछा, आपका लीडर पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ नहीं था? बानी PTI ने तो अदम एतमाद को रिजीम चेंज की अमरीकी साजिश करार दिया था। तो क्या बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म और उसके बाद अमरीकी साजिश का झूठ बोल रहे थे? हुकूमत ऐवान सदर पार्लियामेंट अदलिया के अखराजात कम करेंगे। अवाम पर IMF के टैक्सों का बोझ नहीं डालेंगे। शदीद अवामी एहतजाज के बाद कीनिया के सदर ने घुटने टेक दिए। अवामी अखराजात में बड़ी कटौती का ऐलान। IMF की शराइत पर बनाया गया फाइनेंस बिल मुस्तरद। कीनिया के सदर का फाइनेंस बिल पर दस्तखत करने से इनकार। सख्त तरीन टैक्सों के खिलाफ नैरोबी में आवाम सड़कों पर निकल पड़े थे। शदीद एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट और गवर्नर हाउस पर धावा बोला था। पार्लियामेंट को आग लगा दी गई थी। पुलिस ने बराह रास्त फायरिंग करके 23 मुजाहिरीन को हलाक कर दिया था। कीनिया में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान मार डाला। मकतूल ज़िशान की चंद माह बाद शादी थी। नौजवान बेटे की मौत पर वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी। कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 79 शहरी कत्ल हो चुके। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार का कहना है, इत्तका केस में अदालत से फरार मुलजिम जल्द पकड़ा जाएगा। डकैती मज़ाहमत पर कोई नौजवान मारा गया तो इलाका SHO मुअत्तल होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी का दावा भी कर दिया। कहा, कच्चे के हालात भी अब बेहतर हैं। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम की चाल, गर्द आलूद हवाओं की एंट्री। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान चौहार, सादर और ओल्ड सिटी एरिया में तेज हवाएं चल पड़ी। गडाप में बूंदाबांदी। मुल्क के दीगर शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर वालों का बुरा हाल। पंजाब में आज से आंधी और बारिश की पेशगोई। PDMA का लाहौर, सियालकोट, पिंडी और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 29 जून से कराची समेत सिंध में बारिशों की तवक्को। डेरा बुगटी में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। छतें और दीवारें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। ये ऑपरेशन मैंने पहले भी अर्ज किया है, आज भी कहता हूँ, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये इस्तेहकाम अज़्म नहीं है, ये अदम इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं। 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? हर शोबे में, हर सतह पर, हर कारोबार में, हर तनख्वाह में, हर कमाई में टैक्सेस लगा दिए गए हैं और उसी की बुनियाद पर फिर महंगाई का तूफान, उससे रोका नहीं जा सकता। और रियासत इस हद तक शकीउल क़ल्ब हो चुकी है कि उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। मौलाना फजल रहमान की कौम असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। कहा, हम 2010 से ऑपरेशन के नाम पर मार खा रहे हैं। हम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम के नाम पर पता नहीं क्या चीज़ शुरू कर दी गई। ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये चीन को जवाब दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की बजट में टैक्सेस की भी मुखालफत। जब कौम को हकूक नहीं मिलते तो टैक्स कैसे ले सकते हैं? अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप पर एतमाद नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है कि इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाया गया। PTI उम्मीदवारों को तंग किया गया, गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट पहले दिन से ही मशकूक रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कौमी इदारा है, इसकी इज्जत की जाए। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट ऐसा है कि इनकी इज्जत की जाए? हमारी पिटीशन 4 माह गुजरने के बावजूद मुकर्रर नहीं की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने हमारी पिटीशन का जिक्र भी किया जो बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक है।
फैसल वाउडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत केस में दूसरा जवाब जमा करा दिया। कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। सिद्क़े दिल से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। तौहीन अदालत में जारी करदा शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट 28 जून को फैसल वाउडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इद्दत निकाह केस का फैसला कल। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएंगे। ट्रायल कोर्ट ने केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं राना सनाउल्लाह के बानी को जेल में रखने के बयान की मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई 11 माह से जेल में हैं। सियासी और बोगस केसेस के जल्द फैसले होने चाहिए। अदलिया आज़ादाना फैसलों को यकीनी बनाया जाए। चीन और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की थरकोल की गैसिफिकेशन से मुतालिक हिदायत। सरमायाकारी बोर्ड के उमूर से मुतालिक इजलास में कहा अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी का फरोग तरजीह है। पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर इजलास की भी सदारत की। थरकोल की दीगर इलाकों तक रसाई की हिदायत। कहा तमाम जरूरी इक़दाम पूरे किए जाएं। पंजाब की तरक्की कमीशन, वज़ीर आला मरियम नवाज इन एक्शन। पंजाब भर में नदी नालों की सफाई का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का PDMA का दौरा। कहा नदी नालों में तजावुज़ात और रुकावटें हटाई जाएँ। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बर वक्त इनखला की प्लानिंग की जाए। मरियम नवाज आवाम की मुश्किलात का जायजा लेने वॉल्टन रोड पहुंची। सितंबर तक वॉल्टन रोड का 3 रोया कैरेज वे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने कहा आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब हाजी पार्क राजगढ़ भी पहुंची। बुजुर्ग खवातीन से मसाइल पूछे। खवातीन और बच्चों की वज़ीर आला पंजाब के साथ सेल्फियाँ। बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। BLA TTP इत्तेहाद का हदफ अगवा बराए तावान से गुमशुदा लोगों का बयानिया बनाना है। पाक चीन दोस्ती CPEC को सबूताज करना था। कलअदम TTP के दिफाई शुरा के सरबरा दहशतगर्द नसरुल्लाह और मौलवी मंसूर का गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान में इंकशाफ। कहा मौलवी नूर वली समेत तमाम TTP क़यादत BLA मजीद ब्रिगेड कमांडर बशीर से अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। तालिबान अबूरी हुकूमत उनकी मुकम्मल पुश्तपनाही कर रही है। दहशतगर्द नसरुल्लाह का TTP के साथ मिलकर दहशतगर्द कार्रवाइयों का एतराफ़। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियारा लांगू ने कहा कलअदम TTP के 2 अहम कमांडरों को गिरफ्तार किया गया। नसरुल्लाह को मुश्किल तरीन ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया। दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारत का हाथ है। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। बैरिस्टर गौहर की दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ामात लगाए। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। हमें फरीक बनाया जाए। अगर मैं मीडिया पे तवज्जो दूं तो मैं काम कब करूंगा, वो इसीलिए मैं जवाब ही नहीं देता। अक्सर आपने देखा होगा मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मेरा नहीं है कि इधर तस्वीर आ जाए, इधर भाग जाऊँ, उधर दौड़ जाऊँ और दिखाता रहूँ। जो जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर लूँगा, वो करके भी दिखा दूंगा। अगर ऐसा करना हुआ, अगर ये आप समझते हैं कि काम करने का या एक्टिविटी शो करने का कि जी मीडिया पे ज़्यादा आएंगे तो आप ज़्यादा काम कर रहे हो, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिन लोगों को जिन लोगों के सामने हम अकाउंटेबल हैं वो सिंध के लोग हैं और ये सूबाई असेंबली जिसके सामने मैं अकाउंटेबल हूँ। काम से काम रखता हूँ, मीडिया पर आने का शौक नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सक्खर बराज वाक़े पर कहा गया आप वहाँ जाएं। मेरा वज़ीर और आपाशी का अमला वहाँ काम कर रहा है। तस्वीर खिंचवाने के लिए नहीं जाना चाहता, सिर्फ सिंध के आवाम और असम्बली के सामने जवाब दे हूँ। हुकूमत का हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। सेल्स टैक्स की दफ़ा 25 पे बेहतरी लाएंगे।
कौमी असम्बली में वफाकी बजट की शक्वार मंजूरी। वज़ारत दिफा के 2149 अरब समेत दीगर मुतालिबात ज़र्ब मंजूर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 5 खरब 98 अरब 71 करोड़ रुपए से ज़ायद का मुतालिबा मंजूर। फाटा में अमन कायम होने तक मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि ऑपरेशन से मुतालिक वाज़ेह ऐलान किया जाए। अमन की बहाली के लिए सबको एतमाद में लेना होगा। पेशावर में कबायली अमन जिरगे से खिताब ने कहा कि जम अजला से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीटीआई के कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत की करारदाद मंजूर। जमात इस्लामी की फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान मजीद किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमक्यूएम के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वफ्द ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। रहनुमा एमक्यू मुस्तफ़ा कमाल का कहना है जो लोग पहले से टैक्स दे रहे उन पर मजीद टैक्स लग गया। लोगों के कारोबार असरअंदाज होंगे। हुकूमत समझती है कर्ज टैक्स लगाकर उतारा जाएगा। टैक्स लेने के लिए आवाम को सहूलियात देना होगी। सिंध हुकूमत अवाम के सामने और असम्बली में एहतसाब के लिए तैयार है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में ऐलान। कहा अवाम करोड़ों की गाड़ियां खरीदने को तैयार हैं मगर टैक्स देने को तैयार नहीं। 29 जून को प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी होगी। तहरीके इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई की रिहाई नहीं चाहती। फवाद चौधरी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा जिस दिन बानी पीटीआई बाहर आए उस दिन मौजूदा क़यादत ख़त्म हो जाएगी। बानी पीटीआई के मशवरे से सियासत छोड़ी थी। IPP में शमूलियत के लिए ज़बरदस्ती इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया था। दूसरों को चोर कहने वाला खुद गिरफ्तार है। उस पर 190 मिलियन पाउंड का केस है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है गुज़श्ता बरसों में झूठ पर सियासत की गई। 2018 से 22 तक सियासत का स्याह दौर था। टिकटॉक से काबिल एतराज़ और तौहीन मजहब की वीडियोस हटाने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को अहकाम दे दिए। टिकटॉक की बंदिश के लिए केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार की टिकटॉक को बंद करने की इस्तदा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये इंतहाई अहम इशू है। जो मुस्बत चीज़ें हैं वो शेयर करें। काबिल एतराज़ मवाद शेयर नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि PTA केस में खुद दिलचस्पी ले, ये कौमी मसला है। पेशावर हाई कोर्ट ने काबिल एतराज़ वीडियोस फौरी हटाने का हुक्म देते हुए 7 दिन में जवाब तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा सरताज गोल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। एंटी करप्शन पंजाब ने 21 मई 2002 को शीरी मजारी को गिरफ्तार किया था। पंजाब हुकूमत का सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी का ऐलान। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी ने कहा मजहबी अक़लियतें हमेशा वज़ीर आला पंजाब की तरजीह रहीं। एक्ट फौरी नाफिजुल अमल होगा। पंजाब असम्बली में आइंदा माली साल का बजट मंजूर। ऐवान ने फाइनेंस बिल भी मंजूर कर लिया। अराकीन की तनख्वाहों और अलाउंस का मामला ज़ेर बहस रहा।
इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग का दिन। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 67 लाख अफराद मनशियात के आदी हैं, सबसे ज़्यादा नौजवान मुतासर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, मनशियात के ख़तरात को मुश्तरका और जामे इक़दामात से निमटना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, आज हम अपने नौजवानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मनशियात से पाक पंजाब के आज़म का इआदा करते हैं। जूलियन असांज अपने मुल्क ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। अमेरिका डील के बाद असांज को मजीद सजा नहीं सुनाई जाएगी। जूलियन असांज ने विकीलीक्स से दुनिया में तहलका मचाया था। खाना काबा के नए कलीद बरादर का इंतखाब। कलीद अल शेबी खानदान के सबसे बड़े रुकन शेख अब्दुल वहाब के हवाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद इसी खानदान को खाना काबा की चाबी सौंपी थी। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की जंग कल। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का टाकरा जनूबी अफ्रीका से होगा। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में मैच सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। मैच बारिश से मुतासर होने का भी खदशा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच 7:30 बजे खेला जाएगा। यूरो कप फुटबॉल में फ्रांस और पोलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना ने चिली को 1-0 से शिकस्त दी। और फीफा भी आरिफ लोहार की आवाज का मत्ता। मेसी की सालगिरह पर आरिफ लोहार का गाना लगी वीडियो शेयर कर दी।